नियाज़ी साहब, माफ़ी इमरान खान मांगने को तैयार हो जाएंगे? बड़ी इम्पोर्टेंट ऑफर आई है, अगर सद के दिल से माफ़ी मांग ली जाए। नियाज़ी साहब, कामरान, मेरा ख्याल में इमरान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग का जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है या जो उसकी जजमेंट है वो बड़ी, उसके अंदर एब्रेशन भी और एरर भी है। आपको याद होगा कि 9 मई को जब गिरफ्तार हुए थे और 11 मई को वो फिज़िकल रिमांड पे पुलिस के पास थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ से रहा करा के अपने हिफाजती हिसार में ले लिया था जी। और उसके बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास अपनी हिफाजत में रख के अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए उनको बाहिफाजत पहुँचाया, जहाँ उनको ज़मानत मिल गई, वो लाहौर आ गए। दोनों मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, आपको बल्कि ये कहा नहीं करे, ये उन्होंने कहा आपको 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बेपनाह अल्फाज चबाते हुए, यानी कि वाइल्ड मिन्सिंग वर्ड्स, उन्होंने दो मौक़ों की और कोई क्लैरिटी के साथ नहीं किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वाशगार फरवाज में कहा कि आपको 9 मई की मजम्मत करनी इमरान खान साहब से जी कोई मजम्मत नहीं की नहीं और वहाँ से भी इमरान खान साहब ने नहीं मजम्मत की। हालांकि अदालतों ने उनको उनकी हमदर्दी में किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मजम्मत कर देंगे तो इनके लिए आगे लाइफ जो है आसान हो जाएगी, क्योंकि अब 9 मई का जो बैगेज था इमरान खान साहब उसको तयन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कितना बड़ा बैगेज है, जो उनकी सियासत चाहे पॉपुलर हो या ना पॉपुलर हो, ये बैगेज उनके लिए सुहाने रूह रहना था, इनको हलकान रखना था। फिर जब 12 मई को लाहौर वापस आए तो 13 मई को उन्होंने पहला जो एक्सपोजर हुआ प्रेस के सामने, उसके सामने क्या कहा? उसने कहा जी गिरफ्तार आप करें और एहतजाज हम वज़ीर आज़म हाउस के बाहर करें। ये 13 मई का स्टेटमेंट है, यानी कि आप गिरफ्तार करें। इमरान खान साहब ये भूल गए थे कि इनको तो गिरफ्तार पुलिस ने किया था, अगरचे रेंजर्स उसके पीछे थी, लेकिन नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 5 जुलाई को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब को फौज के जर्नैल जाके कब्रों से घसीट के ले आए। तो क्या नौसर भुट्टो, बेनज़ीर या बेकलसूम नवाज, जिन्होंने मूवमेंट चलाई थी या प्रोटेस्ट की रैलीज की थी, क्या वो तो सर सवाल ये उठता है नियाज़ी साहब के इमरान खान साहब ने अपने लोगों को ऐसा कौन सा दिमाग में माइंड ब्लोइंग कर दिया कि ये लोग पागलों की तरह बाहर आ गए? गिरफ्तारी हुई थी ना, और क्या कोई कत्ल तो नहीं हो गया था खुदा ना खास्ता वहां पे? उसका तो क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने पूरा, जैसे DGISPR ने कहा और मैं कई दफ़ा अपने कॉलम में लिख चुका हूँ, कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरीके से लेके जा रहे थे, आपको याद होगा कि इनको शायद मेरा ख्याल में ये जिस दिन गोलियां लगी थी उस दिन भी कोई 1.5 बंदे जो हैं पेशावर कोर कमांडर के घर के ऊपर चढ़ाई की थी, 1.5 7 8 10 15 बंदे कोर कमांडर लाहौर के घर पर चढ़ाई की थी, यानी कि ये नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर आप ये मत भूलें कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की प्लान की, जो इन्होंने GHQ के ऊपर चढ़ाई करनी थी और रावलपिंडी का अनाउंस कर रखा था। वो तो अलहदा बात है, बहुत से वाकयात हो गए जिसमें इमरान तो नियाज़ी साहब अगेन सवाल ये कि आज तहरीक-ए-इंसाफ ने सेमिनार्स किए माफी के ऊपर। जी बताइए। तो कहने का मतलब ये कि आप बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इमरान खान को, उनके लिए कोई ऑप्शन है ये माफी वाली किसी स्टेज पे जाके? मैं कहता हूं मेरी ये लिख लें कि ये माफी मांगेंगे, लेकिन अमेरिका में कहते हैं ना, जैसे एक यूज करते हैं फ्रेज टू लिटिल टू लेट, ये हमेशा एक फैसला जो करते हैं उस वक्त उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान माफी मांगेंगे लेकिन लेटर स्टेज में? आप मेरे लिख के उनका देखिए, इमरान खान साहब का इस वक्त दिमाग में क्या धुन सवार है। इमरान खान साहब को जो पॉपुलैरिटी, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी गलतियां शामिल हैं और बहुत सारी नाअहलियाँ शामिल हैं, बाजवा साहब की बदनीति शामिल है, सॉरी मुझे लफ्ज़ यूज़ करने दें, और जिसमें फैज़ हमीद साहब के कई करतूत शामिल हैं, जिसकी वजह से उनको अफरीद बनाया गया, फ्रैंकेनस्टाइन बनाया गया, और उसको मतलब बेशुमार फैक्टर्स थे। जब ये सारे निकले और इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, और रावलपिंडी जाना था, इनिशियल प्रोग्राम GHQ पे था। तो मुझे बताएंगे ये अब जब 9 मई को अगर वो चले गए बच्चे,
तो उसके लिए वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने उनको इसी काम के लिए जो कहना चाहिए कि एक ज़हनी तौर पे इसी कैफियत में डाला हुआ था कि वो ये काम करेंगे, और उनकी सारी की सारी चढ़ाई जो थी, इसलिए हर बंदा कह रहा था कि चलो चलो कैंटोनमेंट चलो, चलो चलो कैंटोनमेंट चलो, पूरे पाकिस्तान के तूल में। और यही बात कल DGIS पे आने की है। सिंपल बात यह है कि जब DGISI और DGIS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भी बहुत लेट की थी और बड़ी सॉफ्ट की थी। कल भी जब वो, मेरा ख्याल है कल तो जनरल साहब फट पड़े। मैं यकीन आनो इतने जनरल को इतनी जलाल में और फस्टेज में नहीं देखा, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। कि अब आपके फौज के जो सीनियर क्यादत है वो इतनी गुस्से में है, लेकिन उनको इतना कॉर्नर किया गया है। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये वक्त से पहले करने की थी। और दूसरा, इमरान खान साहब को जो हैंडल किया गया है वो टेक्निकली गलत हैंडल किया गया। वो मेरा काम नहीं है, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये आता है कि इमरान खान साहब को बजाय इसके कि जो उनके पीछे जो सपोर्ट थी उसको एड्रेस करते हुए इमरान खान साहब को थोड़ा एक्सपोज करते। लेकिन बहरहाल अब तो बहुत सारी पॉइंट आ गया जी आपका। आमिर इलियास साहब, आप एग्री करते हैं न्यायी साहब से? एक फिक्र, इमरान खान साहब ने ये बात, मैं उनके ज़हन पढ़ के बता रहा हूं कि वो ये बात उनको पता है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिलना। अगर आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे हो सकती है, इमरान खान साहब कोई गलतफहमी नहीं। वो जिस टारगेट पे उनका ख्याल है कि ये मकबूलियत जो है अगर मैं इसको इंटैक्ट रखूं और अगर इसके बाद जो वाक़यात होंगे तो इसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ज़हन में ये बात समाई हुई है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे इक़्तिदार नहीं मिलना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो माफी भी मांगे इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इमरान खान अब क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि अब मैं कम से कम कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, अब वो चाहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को साथ ले डूबूं, राइट। लेके डूबूं।